सर मैं एसआईपी पे आऊँगी क्योंकि इसका जो क्रेज़ है सर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आजकल लोग हर ज़ुबान पे सुनने को मिल जाता है 3 में से चौथे नंबर के जी, व्यक्ति एसआईपी को लेकर बात ज़रूर करेगा। जी, मैं भी ऑफ़िस में काम करती हूँ सर, हर कोई पूछता है जी, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए तो जी। बेहतर होगा? तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़्यादा इसे सेफ़ माना जा सकता है और अगर इसमें निवेश कर भी रहे हैं, तो सर किस तरीके से निवेश किया जाना चाहिए? क्या शॉर्ट टर्म में जैसे कि हालाँकि लॉन्ग टर्म को लेकर आप ज़ोर भी दे रहे हैं? देखिए एसआईपी पहली बात तो समझा 2 किस्म की होती है, हुँ, पहले आप ये समझिए। एक तो एसआईपी वो होती है जिसका आप ज़िक्र कर रही हैं, जो आपने एक एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी चलाती है, हर महीने या जब भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, आपकी सैलरी अकाउंट में से आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाता है, वहाँ इकट्ठा होता जाता है। एक एसआईपी और होती है, जो शायद पता नहीं मुझे नहीं पता आपने पहले किसी अपने कार्यक्रम में ज़िक्र किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो मैं ज़िक्र कर देता हूँ, किया होगा तो दोबारा सुनने में भी कोई हर्ज नहीं। उस एसआईपी को मैं कहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में अगर डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप तोड़-तोड़ के करिए। मान लीजिए आपने एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी के शेयर्स लेने हैं हुँ, और आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आप उसको तो जनरली लोग गलती क्या करते हैं 5 लाख रुपए लिए उसकी प्राइस अच्छी है, किसी से पूछा अरे प्राइस कम है ले लो, 5 लाख रुपए के एक साथ शेयर्स खरीद लेते हुँ, हैं। करना क्या चाहिए? अगर मैं हूँ उनकी जगह, मैं 50-50 हज़ार उसके टुकड़े करूँ और 10 पीस कर दूँ उसके हुँ, और मैं उसको एक महीने एक 50,000 लाया, दूसरे महीने दूसरा 50,000 पीस। एक ये भी एसआईपी होता है। हुँ, या आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई एसआईपी होती है, हुँ, आपके खुद के कंट्रोल में होती है। वो एसआईपी आपके खुद के इतने कंट्रोल में नहीं होती क्योंकि वो हर महीने आपने इंस्ट्रक्शन दी है, वो कट रही है और उसको मैनेज कोई और कर रहा है। ये तो आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला एसआईपी का रूल है कि लंबे वक्त के लिए। अगर आप एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो कृपया मत करिए। दूसरा एसआईपी का फ़ायदा कि सबसे बड़ा सवाल उठता है मार्केट में, शेयर मार्केट में कि इसकी एंट्री पॉइंट क्या है? मतलब मार्केट बॉटम कहाँ कर रही है? हुँ, क्या ये गिर गई और गिरेगी? ये पता लगाना असंभव है। कितना भी बड़ा स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हो, वो ये बहुत पता लगाना मुश्किल है कि मार्केट अब अपने बॉटम को हुँ, छू चुकी है क्योंकि सब चाहेंगे कि भाई कम से कम प्राइस पे घुसे और ज़्यादा से ज़्यादा पे बेचे। दोनों ही काम मुश्किल है। आपको ये नहीं पता कि टॉप लेवल क्या है, आपको ये नहीं पता कि बॉटम लेवल क्या है। हुँ, अब जब दोनों नहीं पता है, तो इसका इलाज एसआईपी है। एसआईपी क्या करता है, आपको अलग-अलग लेवल्स पर आपको एंट्री देता है। कुछ आप बिल्कुल बॉटम पे ले लेंगे, कुछ आप मीडियम लेवल पे ले लेंगे, कुछ आप हो सकता है बहुत महँगा भी खरीदेंगे। पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे, जब 4-5 साल बीत जाएँगे, तो आपने लगभग हर प्राइस पे शेयर लिया हुआ है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है, वो आपको पूरा रिवॉर्ड कर रही है। उस म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है, वो आपको रिवॉर्ड कर रही है। जिसने भी ये मैं दोहराऊँगा इस बात को, थोड़ी-थोड़ी देर बाद दोहराऊँगा क्योंकि जैसे कि लोग भूले नहीं। जिसने भी शेयर मार्केट में पैसा कमाया है, हुँ। उसने लंबे वक़्त रह के कराया है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेटिंग रिच। पर